दोस्तों नमस्कार। देखिए अभी दोपहर का टाइम हो गया और ऐसे टाइम में मैं आई हूँ यहाँ पर कुछ काम करने। आपको तो पता है कि हर दिन हर समय और एक जो घर की महिला होती है ना, उसे कोई भी टाइम बिल्कुल फ्री वाला टाइम तो मिलता ही नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है, नहीं तो टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आप लोग के सोचा कि आप लोगों के साथ में कुछ बातें कर लिया जाए, इसीलिए आई हूँ। तो साथ ही साथ मेरा काम हो जाएगा। आज ना हमारे घर में लाइन गोल है, बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया ना। अभी दोपहर के समय में कुछ फेस होता है कि लाइन ना चालू है, मगर हमारे 2-4 घरों की ना लाइन बंद है, पता नहीं क्यों। तो फिर ऐसे में ऐसा लग रहा कि क्या करना, कुछ कहीं पे भी दिमाग काम नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा कि क्योंकि देखिए इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में अगर कूलर पंखे ना हो तो सोच सकते कि क्या हाल होता हुआ है ना। तो वही हाल हमारा हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। तो मैं यहाँ पे आ गई छपछपाती हुई अपनी बाथरूम में, यानी मम्मी के बाथरूम में। ये हमारे मम्मी का घर है और यहाँ पे आई हूँ। और मेरे जो हस्बैंड है सचिन जी, उनके कपड़े तो देखा जाए तो मैं ना इसमें लगा ही लेती हूँ। किसमें, ये मेरे यहाँ हमारे यहाँ नहीं क्या वो है, क्या कहते हैं उसे, वॉशिंग मशीन है। मैं वॉशिंग मशीन में लगा लेती हूँ, लेकिन वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कपड़े होते ना तो जल्दी नहीं निकलते और सही से साफ भी नहीं होते। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अपने हाथों से ही कर लेती हूँ। तो चलिए मैं कुछ काम भी कर लेती हूँ और आप लोगों से अपने दिल की बात भी शेयर कर लेती हूँ। कुछ अपनी कहती हूँ, कुछ आपकी सुनती हूँ, और ऐसे आप और हम मिलकर भी बातें करते हैं। टी शर्ट, ये उनका टी शर्ट है जो कि धोना है। क्योंकि सचिन जी क्या होता है ना, ऑफिस जाते हैं ना, सबसे पहले मॉर्निंग में नहाने के बाद उन्हें जो उनके कपड़े बिल्कुल रेडी करके देने होते हैं। आप और रेडी करने से पहले मुझे एक दिन पहले ही उसकी तैयारी अच्छे से साफ़ सुथरी कर लेनी पड़ती कि भाई शर्ट पैंट के साथ में, टी शर्ट के साथ में जीन्स वगैरह सारा कुछ लगा के रखना पड़ता है। क्योंकि जब वो जाते हैं ना 11 बजे, ऑलमोस्ट 11 बजे निकल जाते हैं, लेकिन उस समय मुझे लंच मतलब कि उन्हें नाश्ता दे के और टिफ़िन में 5-6 पराठे देने पड़ते हैं, और साथ ही उन्हें कपड़े सब कुछ मतलब सामने सामने देना पड़ता है। और दे भी क्यों ना, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। मुझे पता है कि जब एक एक पति जब घर से बाहर निकलता है तो कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब वो कमाने निकलता है, क्योंकि सामने जब हम कहीं कमाने जाते हैं तो सामने वाला भी पैसे में यूं ही नहीं देता है, वो इतने ज़्यादा हमसे करा लेता है तब जाके सामने वाला पैसा देता है। ये मुझे पता है और मुझे उनकी तकलीफ़ों का पूरा एहसास है। क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मुझे उनका दुख मेरा दुख और मेरा दुख उनका दुख है। ये होता है पति पत्नी के रिलेशन में, पति पत्नी के कनेक्शन में। और जब तक आपके अपने इस रिश्ते में अगर आप एक दूसरे को दुख सुख दुख अगर बांटोगे नहीं, तो आपके रिश्ते में कभी भी प्योरिटी नहीं आएगी, कभी भी सच्चाई नहीं आएगी। अगर सच्चाई, क्योंकि भगवान भी उसी चीज़ को आशीर्वाद देते हैं जिसमें सच्चाई हो, जिसमें प्योर हो, कोई बनावट ना हो, कोई दिखावट ना हो, बस। तो मुझे भी उनका दुख दुख और उनका सुख सुख में दोनों दोनों समय में मुझे पूरी भूमिका निभानी है। सुख में सुख बांटना है, खुशियाँ बांटनी है, और दुख में दुख बांट के उन्हें अच्छा, उनके चेहरे में स्माइल लाना है। क्योंकि जब भी ना वो मतलब थोड़ा सैड होते ना, तो मेरे दिल को एकदम हर्ट होता है, एकदम मतलब एक कसक सी रह जाती कि भाई देखिए कि ये चीज़ में वे नाराज़ है, तो ऑटोमेटिक मेरा भी मन ख़राब हो जाता है, मेरा भी मूड सैड हो जाता है। तो सचमुच में ये जो कनेक्शन है ना, ये दिल से है, और ये यहाँ से नहीं, उस ऊपर वाले ने, मतलब उस ऊपर वाले का जो होता है ना। आपने देखा होगा कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आप देखने जाओगे ना बहुत सारे लोग हैं, और किसी को हम अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे हम नहीं लगते, कि कहीं पे दिल मिल जाता है, कहीं पे दिल नहीं मिल जाता है। तो ये सारी प्लानिंग आज की है, हमारी अभी की। लेकिन जब हमारे कनेक्शन, जब हम रिश्ते जुड़ते हैं, जब मिलते हैं, तो वो हमारी मर्जी से नहीं होता, वो भगवान की मर्जी से होता है। और जब ऊपर वाले ने जब जोड़ा है, तो हमें भी अपनी पूरी पूरी भूमिका निभानी है।
अपने रिश्ते में पूरी लॉयल्टी, पूरा बिल्कुल सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ हर रिश्ते को आप सींचोगे ना, तो आपका हर रिश्ता के जो बागवान है बिल्कुल हरा भरा और खिला खिला होगा। आज पति पत्नी के ही रिश्ते में क्यों, आज आप भाई बहन के रिश्ते में कह लीजिए, मम्मी पापा के रिश्ते में कह लीजिए, हर रिश्ते में अगर अपनी पूरी पूरी ईमानदारी के साथ में अब सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभाए ना, तो उस रिश्ते ने ज़रा कभी भी कोई भी कंडीशन में कभी भी उस रिश्ते में गांठ नहीं पड़ेगी। तो अपने अपने तरफ से सबको मतलब अपने अपने तरफ से इंसान को अपने उस रिश्ते में जान झोंकनी पड़ती है, तब जाके वो रिश्ता रंग लाता है। चाहे वो हमारे खून का रिश्ता हो, मन का रिश्ता हो, ऊपर वाले ने बनाया रिश्ता हो। आपने देखा ही होगा कि कितने सारे लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन वो एक इंसान आपके लिए बहुत खास होता है, बहुत ही खास, बिल्कुल दिल के खास। लाखों करोड़ों लोगों में आप जब से जन्म लिया हो, आपने जब से पैदा हुए, तब से कई अच्छे लोगों का भी सामना आपका हुआ होगा, कई बुरे लोगों का भी सामना हुआ होगा, है ना। तो अब और सबसे दिल मिल जाना आसान बात नहीं है। बहुत सारे लोगों से आप मुलाकात करते हैं, लेकिन सबके रिश्ते में बन जाते क्या, नहीं ना। ये रिश्ता मन का होता है, आत्मा का होता है और ऊपर से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, अब जैसे भाई बहन का रिश्ता, मम्मी पापा का रिश्ता, ये भी ऊपर है। क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता ना कि हम इनको मम्मी बनाए, इनको पापा बनाए, इनको वो भाई बनाए, इनको अपने पति बनाए, नहीं, ये सब ऊपर से ही तय होता है। जब हमारा जन्म होता है तभी ये सब कुछ तय हो जाता है। तो भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ अच्छे और बहुत अच्छे मिले हैं। मुझे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे मिले, मेरे भाई भी बहुत अच्छा मिला, खून के जो रिश्ते हैं वो भी बहुत अच्छे मिले, बहुत प्योर, बहुत ईमानदार मिले हैं। और एक पति मिले हैं, वो भी बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार, बहुत ही प्योर है। तो उनकी मैं अर्धांगिनी हूँ। अगर मैं उनका दुख और सुख में उनका साथ नहीं दूंगी तो मैं उनकी अर्धांगिनी कैसे कहलाऊंगी। इसीलिए मुझे हर दुख और हर सुख उनके साथ मिलकर बांटकर रहना है, और मैं रहती और मैं रहूँगी। तो देखिए, जब वो ऑफिस जाते हैं ना, तो मुझे समझ में आता है कि भाई बाहर वो अभी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में भी वो काम कर रहे हैं। हाँ, इतनी गर्मी में भी वो अपने पसीने को मतलब कितना, अभी आप देख सकते हैं कितना टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर में जब एक घर का इंसान बाहर कमाने निकलता है तो कितनी जद्दोजहद उसे उठानी पड़ती है। ये वही इंसान जाता है जो बाहर जाता है ना। तो ये चीज़ का मुझे एहसास है, क्योंकि मैं पत्नी हूँ। क्योंकि जब वे आते हैं तो बहुत थके हारे, चिड़चिड़ा सुबह होता है, मन उनका बिल्कुल अनमना सा होता है। तो अपनी छोटी मोटी हरकतों से मैं उन्हें हंसाती हूँ, अपना उनका मूड फ्रेश कराती हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मुझे निभाना चाहिए। और मैं ही क्या, मैं हर औरत को और हर लेडी को अपना ये फ़र्ज़ ज़रूर निभाना चाहिए। तो देखिए, ये उनके कपड़े हैं और मुझे यही सब कुछ करना पड़ता है, और मुझे अच्छा भी लगता है। जब मैं करती हूँ ना, मुझे बहुत सुकून होता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल से, बहुत मन से अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए, ये उनकी टी शर्ट है जो कि मैं कल उन्हें ऑफिस में देने वाली हूँ। और वॉशिंग मशीन का तो अभी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि लाइन, मैंने आपको बताया कि आपको लाइन अभी है नहीं पास में। और ये मैं कपड़े धो रही हूँ, और भी हाथ से, क्योंकि कोई ऑलमोस्ट कोई ठिकाना नहीं कि लाइन आएगी भी या नहीं आएगी, और कितने टाइम तक आएगी, क्योंकि ये गीला रह जाएगा तो फिर मॉर्निंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसे मैं अपने हाथ से ही धो के डालती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं काम करते करते अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ शेयर करी, और आप बताना मेरी बातों में कहाँ कोई त्रुटि रह गई हो, है ना। मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, इसलिए आपसे हर बातें शेयर करती हूँ। अपनी छोटी छोटी, हर छोटे मोटे जो किस्से होते हो, जो हर छोटी मोटी जो मोमेंट होती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं आपको फैमिली मानती हूँ। फैमिली से ना ही हमें सुख छुपाना चाहिए, ना ही दुख छुपाना चाहिए, ना ही कोई बात होती और मन में जो बुरा लगा है वो भी शेयर करना चाहिए, और सामने वाले की भी सुनना चाहिए। ये मैं इस विचार को बिल्कुल मानती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो आप भी मेरा साथ दीजिएगा, और मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपके प्यार और सपोर्ट से मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आपका जो एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि उस कमेंट से मैं समझ पाती हूँ कि हाँ,
ये बात रह गई है, हाँ हाँ ये ऐसा ऐसा रह गया है करके, मतलब दिल को अच्छा लगता है, इसीलिए आप लोगों से मैं हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो थी काम की बातें, मैं इसे हाथ में जल्दी से फटाक से धो लेती हूँ, क्योंकि कल मुझे सचिन जी को देना है और कल उन्हें ऑफिस भी जाएंगे वे, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है और मैं ही करूँगी, करना भी चाहती हूँ और मैं करती भी हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा आज का सोचा कि आप लोगों से कुछ अपनी कह लेती हूँ दिल की बातें। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में अपने दिल की बात शेयर करी है। आप बताना कि आपको आपके दिल में, मतलब जो मेरी जो बातें हैं, क्या वो आपके दिल तक घर कर पाई है या नहीं, यानी दिल तक पहुंच पाई है या नहीं। अगर वो दिल तक तो समझूंगी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो सच में कि वो बिल्कुल सही है, और दिल तक, सीधा दिल तक जा रही है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं लेती हूँ विदा, क्योंकि मुझे शर्ट धोना है, टी शर्ट धोना है, और मिलती हूँ कल, यानी अगले नेक्स्ट ब्लॉग पर। हर छोटी मोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आपका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ दोस्तों, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त मुझे दे के और इतना अच्छा प्यार और सपोर्ट मिल पाया है। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाय बाय, टेक केयर, लव यू फैमिली।